यस सर, मैं पहले स्कूल टीचर थी, मैं वहाँ पे 20,000 लेती थी। और जब मैंने पहले $50 कमाए तो मुझे समझ नहीं आ रही थी ये डॉलर कैसे कमाए जाते हैं और इसकी खुशी कितनी होती है। तो वो इतनी इसकी खुशी थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता अगले महीने मैंने $350 मैंने अर्न किए, क्योंकि लैपटॉप नाम की चीज़ का मुझे पता नहीं था, इसके बटन कैसे चलाने हैं, क्या चीज़ें टाइप कैसे करना है, चीज़ों को देखना कैसे है। तो वो यही होता है कि हम लोग कोर्स करते हैं, अपनी प्रैक्टिकली लाइफ नहीं गुजार रहे होते। तो फर्स्टली तो हमें ये देखना चाहिए कि हम अगर कोई हम पे इन्वेस्ट कर रहा है, अगर हमारा पैसा हो, हम सामने वाले पे इन्वेस्ट कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। अगर तो हम लोग कर सकेंगे तो हम लोग ज़रूर क्लाइंट के साथ जाएं। मतलब हमें वो चीज़ होनी चाहिए कि क्लाइंट हम पर जो है इन्वेस्ट करे। जो इस फील्ड में आना चाहते हैं ई कॉमर्स में, वो वॉर को ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि ये सर साकिब अज़हर ने हम यूथ के लिए जो एक ये प्लेटफॉर्म एक जो दिया है, इससे हम फ़ायदा उठाएं, क्योंकि दुनिया डिजिटल होती जा रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम ज़िशान मज़हर है और मैं एनेबलर्स लाहौर में एज अ प्राइवेट लेबल कंसल्टेंट जो है वो काम कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट 3 साल हो गए हैं मुझे एनेबलर्स के अंदर प्राइवेट लेवल के स्टूडेंट्स को जो है वो पढ़ाते हुए। आज हम बेसिकली यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के साथ बैठे हैं एक कैजुअल जो है वो डिस्कशन के लिए, और वो डिस्कशन ये है कि जो लोग यहाँ से जिन्होंने ट्रेनिंग्स की हैं वो इस वक्त करंटली उनका क्या स्टेटसेस हैं और वो किस तरीके से प्रोसीड कर रहे हैं, क्या क्या उनको हर्डल्स आए, क्या क्या इश्यूज़ आए जो उन्होंने फेस किए ड्यूरिंग देयर जर्नी। तो वो हम यूजुअली जो है वो डिस्कस करेंगे अपने कुछ स्टूडेंट्स के साथ। डिफरेंट बैचेस के स्टूडेंट जो हैं वो हमारे इस वक्त बैठे हुए हैं। मैं थोड़ा सा इंट्रो जो है वो करवाना चाहता हूँ जो यहाँ पे इस वक्त स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर ये देखा जाए तो मेरे राइट साइड पे मिस आबदा जो है वो बैठी हुई हैं। ये FBA मास्टरी 3 की जो हैं वो मेरी स्टूडेंट हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे राइट साइड पे खुरम बैठे हुए हैं, ये भी मेरे जो वर्चुअल असिस्टेंट बैच 7 है उसके स्टूडेंट हैं। उसके बाद मेरे लेफ़्ट साइड पे नदीम साहब बैठे हैं। नदीम साहब जो हैं वो बैच 10 के मेरे स्टूडेंट हैं। और उसके बाद लेफ़्ट साइड पे आमिर बैठे हैं। आमिर जो हैं वो मेरे बैच 7 के जो हैं वो स्टूडेंट हैं। तो हम इनसे एक कैजुअल डिस्कशन करेंगे कि इनका जर्नी जो एनेबलर्स के साथ है वो कैसा रहा, और करंटली ये लोग क्या कर रहे हैं, और किस तरीके से जो है ये अपनी अर्निंग्स को देख रहे हैं या अर्निंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये सारी चीज़ें हम कैजुअली इनसे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद मिस आबदा। मिस आबदा के पास चलते हैं और इनसे पूछते हैं कि जी मिस आबदा से पूछते हैं कि जी इनका एनेबलर्स के साथ जो है वो जर्नी कैसा था और अभी करंटली इनका क्या स्टेटस चल रहा है। जी मिस बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सर, आपने मौका दिया। और मैं सर ज़िशान की स्टूडेंट हूँ, बैच 3 की। और कोर्स करने से पहले मुझे कुछ भी नहीं पता था कि ये अमेज़ॉन क्या है, और ना ही मुझे इसके बैकग्राउंड हिस्ट्री का पता था। लेकिन मैं जब कोर्स मैंने एनरोल किया तो मुझे किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही थी कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, क्या बता रहे हैं। टेक्निकल चीज़ें थी बहुत ज़्यादा और मेरे सर के ऊपर से गुजर जाती थी। मैं घर आके बहुत परेशान होती थी कि मैं किस फील्ड में मैंने कदम रख ली है, और मुझे समझ नहीं आ रही थी। लेकिन सर की सपोर्ट, और जब मैसेज करना, जब कॉल करनी, कोई भी क्वेश्चन पूछना, सर ने ऑन द स्पॉट उसका आंसर देना, चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आसान होती गई। लेकिन मैंने महसूस किया कि मैं जब तक वर्क ज्वाइन नहीं करूँगी उस वक्त तक मैं अपना प्रैक्टिकल काम नहीं कर सकती। तो फिर मैंने वर्क ज्वाइन किया। वर्क ज्वाइन करने के बाद सर ज़िशान की बहुत ज़्यादा मेरे साथ हेल्प रही। उन्होंने वर्क में उंगली से पकड़ना सिखाया कि किस तरीके से मैंने लैपटॉप को यूज़ करना है, क्योंकि लैपटॉप नाम की चीज़ का मुझे पता नहीं था। इसके बटन कैसे चलाने हैं, क्या चीज़ें टाइप कैसे करना है, चीज़ों को देखना कैसे है। तो ये सारी चीज़ें मैंने सर से ही सीखी हैं, और वर्क मेंबर ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। और तकरीबन जितने भी वहाँ पे लोग हैं सबकी कोलैबोरेशन से मैं आहिस्ता आहिस्ता सीखती गई और मेरे लिए चीज़ें आसान होती गई। पहले मैं प्राइवेट लेवल पे काम कर रही थी, तो मुझे जब क्लाइंट मिलना स्टार्ट हुए अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर सर ने मेरी पूरी हेल्प की। क्लाइंट को उनसे कम्युनिकेशन में मुझे परेशानी थी, मुश्किल थी, क्योंकि इंग्लिश मेरी इतनी पावर नहीं थी। उसमें मेरी काफ़ी सर ने सपोर्ट की। और इसके अलावा वर्क मेंबर में
2-3 हैं, उन्होंने मेरी काफ़ी सपोर्ट की। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने इस चीज़ के ऊपर भी ग्रिप लेनी स्टार्ट की, अपनी क्लासेस ली, इंग्लिश को इम्प्रूव किया। जो क्लाइंट क्वेश्चन करते हैं उनको मैं गूगल पे कॉपी पेस्ट करके उनका आंसर फिर उनको पेस्ट करके उनको देती। तो इस तरह मेरे अंदर ये चीज़ आना शुरू हो गई कि मैंने इंग्लिश कैसे बोलनी है। अब भी अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि फाइवर पे, जब हमारी फाइवर की क्लास थी तो सर ने फाइवर पे गिग बनाना सिखाई कि हमने कैसे अर्निंग करनी, सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर हमने नहीं रहना। तो फिर इसके बाद मेरी अर्निंग फाइवर से पहले स्टार्ट हुई थी और फाइवर पे मैंने अपना पहला क्लाइंट लिया, यूके का प्राइवेट लेबल मैंने स्टार्ट किया उसका। उसके बाद मुझे ऑर्डर आने वहाँ से स्टार्ट हो गए और वो ऑर्डर अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल होते गए। फिर इसके बाद जब उन्होंने मुझे एज ए वीए हायर किया तो फिर मैंने फाइवर को छोड़ दिया और मैं वर्चुअल असिस्टेंट एज ए सर्विस प्रोवाइडर मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया। ओके मिस, एक बात जो है मुझे वो और बताइएगा, वो ये कि अभी आप ये बताएं कि आपने कितनी दफ़ा ट्रेनिंग कंडक्ट की है? ट्रेनिंग मैंने ये पहले यही बताया था, मुझे समझ नहीं आती थी कि ट्रेनिंग ये इतनी टेक्निकल चीज़ें थी। मैंने सर से 4 दफ़ा ट्रेनिंग ली है। तो मैं हर क्लास में सर से पूछ के आके बैठ जाती थी कि सर मुझे इन चीज़ों की समझ नहीं आ रही, इनकी समझ नहीं आ रही। सर ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, मुझे बहुत ज़्यादा हौसले के साथ, हमदर्दी के साथ, ये नहीं फ़ील होने दिया कि मैं चौथी बार ट्रेनिंग ले रही हूँ, बल्कि हर दफ़ा जब क्लास में जाती थी उसी वक्त सर यूँ ही कहते थे कि जैसे मैं इन्हीं क्लास में एक स्टूडेंट हूँ और चीज़ों को मेरे लिए आसान करते गए। इसलिए ये सारी चीज़ें मेरे लिए आसान होती गई। अब मैं 2 मार्केट प्लेसेस में काम कर रही हूँ, यूके और यूएसए। अल्लाह का शुक्र है, अब मैं होल सेल कर रही हूँ और प्राइवेट लेबल मैंने अब छोड़ दिया क्योंकि जो क्लाइंट है वो मेरे पास होल सेल के हैं। और पैसे कितने बनाती हैं ये भी बताएंगी आप, या वो अभी सीक्रेट रखना है हमने कि अभी जो पैसे हैं वो कितने बनाए जाते हैं? कि कॉन्फिडेंशियल है कि अभी मैंने ये नहीं बताना कि पैसे कितने बनते हैं? अल्लाह का शुक्र है, बनते हैं ना पैसे? यस सर, बनते हैं, अच्छे पैसे बनते हैं ना? यस सर, अल्हम्दुलिल्लाह। मकसद यही है कि पैसे जो हैं वो अगर आप सक्सेसफुल हुए तो पैसे कितने कमाते हैं ये खैर ऐसा वो कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं है, लेकिन आप सक्सेसफुल हैं, पैसे कमा रही हैं, अपना यस सर, सर्कल चला रही हैं, बेहतर ऑप्शन यही है। और यही हमारा मकसद भी है कि जो हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि हम उनको इस पॉइंट तक लेके जाएं कि वहाँ पे वो जाके अपने लिए कोई सोर्स ऑफ इनकम जो है बेसिकली वो जनरेट कर सकें। मकसद ये है। यस सर, मैं पहले क्लास स्कूल टीचर थी, मैं वहाँ पे 20,000 लेती थी और जब मैंने पहले $50 कमाए तो मुझे समझ नहीं आ रही थी ये डॉलर कैसे कमाए जाते हैं और इसकी खुशी कितनी होती है। तो वो इतनी इसकी खुशी थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता अगले महीने मैंने $350 मैंने अर्न किए। एज ए टीम वर्क, हम पूरी टीम है अब मेरे पास और मैं पूरी टीम के साथ तो मुझे भी अपनी टीम में रख लें। मैं तो शायद आजकल $1200 से कम ही पैसे बना रहा हूँ। तो एज ए टीम हम काम करते हैं। मुझे भी अपनी टीम में साथ ज्वाइन कर लें, मैं भी आपकी कोई थोड़ी हेल्प आउट कर दूंगा। मुझे भी थोड़ा सा कोई अमेज़न का काम आता है करना। सर आप भी तो हमारे मेंटोर हैं, अल्लाह का शुक्र है, आपने तो बहुत, आप ही की वजह से आज इस सीट पे हूँ और अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है, अल्लाह का फ़ज़ल है कि सर साकिब ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। सर साकिब की मेरे साथ बहुत ज़्यादा साथ था। सर साकिब अगर इतना मुझे मोटिवेट ना करते, मुझे वर्क में इतना टाइम ना देते, शायद मैं नाकाम होती। और जो भी अर्न कर रही हूँ हम सब मिल के खाते। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, हम कोई भी काम अकेले नहीं कर सकते, हमें टीम वर्क काम करना होगा, हमें मिल के खाना होगा। और जब टीम वर्क हम काम नहीं करेंगे हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते और किसी सूरत भी हम आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है जी, थैंक यू मिस। अभी हम जो है अपने जो नेक्स्ट स्टूडेंट है मेरा, उनके साथ खुरम जो है उनके साथ बात करते हैं और खुरम से पूछते हैं कि उनका जो जर्नी है वो कैसा रहा हमारे साथ और अभी करंटली खुरम का क्या स्टेटस है कि वो कितने पैसे जो हैं वो बनाते हैं या किस तरीके से जो हैं वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं खुरम लोगों को। जी खुरम, बताइएगा अपने बारे में थोड़ा सा कि आपका कैसा रहा एनेबलर्स के साथ जर्नी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुरम अली है और मैं तकरीबन अमेज़ोन पे रिलेटेड जो है अमेज़ोन से 4 साल से हूँ। 2019 में जो है मैंने इस तरह स्टार्ट किया था कि एक दफ़ा मैं यूट्यूब चला रहा था तो एक वीडियो मेरे सामने आई सर साकिब अज़हर की 17 मिनट्स की। तो सुना था कि ये अमेज़ोन कुछ होता है और लोग ऑनलाइन कमाते हैं, तो बिलीव नहीं था, ट्रस्ट नहीं था इस चीज़ के ऊपर कि लोग कमाते हैं। जैसे आजकल भी ये लोग कह रहे होते हैं कि यार वाकई कमाते हैं इसके ऊपर, तो मुझे भी ऐसे लगता था कि यार हम लोग वाकई इसके ऊपर कमाते हैं या नहीं है।
तो फिर मैंने एक दफ़ा भी उनको वीडियो देखी और वो 17 मिनट्स की वीडियो ही समझने मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रही और वहाँ से मुझे पता चला कि इनेबलर्स एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम लोग इस चीज़ को सीख सकते हैं। फिर उस वीडियो में सर ने बताया, सर साकिब सर ने बताया कि एक EVS है, इनेबलिंग वीडियो सीरीज़ जो है इनेबलर्स की, उससे हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट, उसकी कोई कॉस्ट नहीं है, उसके हम फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं। उसमें अप्लाई करने इवन के अप्लाई करने का वे उन्होंने बताया कि अप्लाई किस तरह करना है। उस पर फिर थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट हुआ कि किस तरह मैं अपनी जर्नी को स्टार्ट, इस तरह मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। फिर मैंने EVS से अप्लाई किया। EVS अप्लाई करने के बाद जो है मुझे EVS की एक्सेस मिल गई। उसमें 200+ कोर्सेज थे जो इनेबलर्स ने प्रोवाइड किए हुए थे, लेकिन मैं जो है इंटरेस्टेड था वो अमेज़ोन में था कि मुझे अमेज़ोन करना है। तो मैंने उसके बाद जो है अमेज़ोन का, फिर अमेज़ोन में भी वहाँ पर जो है 2-3 तरह के कोर्सेज़ थे। तो फिर मैंने प्राइवेट लेवल को चूज़ किया और प्राइवेट लेवल को देखना स्टार्ट किया। जब मैंने प्राइवेट लेवल को उसको देखना स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि यार मेरे लिए ये वीडियो इनफ नहीं है, मुझे जो है कोर्स की तरफ भी जाना चाहिए। फिर मैंने विज़िट किया इनेबलर्स का जो है ऑफिस विज़िट किया और यहाँ से जो है इन्फॉर्मेशन ली कि क्या क्या आपका जो है आप प्रोवाइड कर रहे हैं, कैसी मेंटरशिप है, सपोर्ट कैसी, वो मैंने जो है इन्फॉर्मेशन ली। उसके बाद जो है मैंने अपने 2020 के अंदर जो है ज्वाइन कर लिया था। 2020 के अंदर ज्वाइन किया था मैंने और मेरी होपफुली जहाँ तक मुझे याद है मेरी मार्च के अंदर क्लासेस थी और मेरी मार्च में क्लासेस थी। तो उसके बाद मैंने इनसे कोर्स किया, इनेबलर्स से कोर्स किया। जब हम लोग कोर्स में जब मैंने इनरोल किया अपने आप को, फर्स्ट क्लास ली तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, मतलब कि लगा कि कुछ भी नहीं है। जब मैं आहिस्ता मुझे क्लासेस मैं लेता गया, अटेंड करता गया, उसके बाद मुझे समझ आने लगा कि यार ये इस तरह जो है सर्कुलर चल रहा है, मतलब अमेज़ोन इस तरह वर्क कर रहा है, लेकिन प्रॉपर नहीं पता था कि अमेज़ोन किस तरह वर्क कर रहा है। तो अब आहिस्ता जब हमारी क्लास फिनिश हुई तो ऑलमोस्ट मैं 60% रेडी हो चुका था। अच्छा 40% में रेडी क्यों नहीं हो सका? क्लास में तो सर ने सब कुछ बताया हुआ था, ईच एंड एवरीथिंग सर डिस्क्राइब भी करते थे, लेकिन वो मेरी ही नाकामी समझ लें कि मैं जो है 40% रेडी नहीं हो सका। अच्छा 60% रेडी होने के बाद 40% जब रहा तो मेरे जो है मेंटोर हैं ज़ीशान मज़हर, मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मैं यहाँ इतना कह सकता हूँ कि मुझे विदिन 5 मिनट, अगर मैंने सर को कोई मैसेज किया है तो विदिन 5 मिनट्स मुझे रिप्लाई आए। मैंने कहा सर ये इशू आ रहा है, ठीक है इसको इस तरह रिजॉल्व कर लें, सर ये इशू आ रहा है इसको इस तरह रिजॉल्व कर लें। तो मुझे जब से मेरा 40% जो कवर हुआ है वो कोर्स के बाद कवर हो गया। जब मैंने सर से पूछा, जब मैंने एक प्रैक्टिकली लाइफ मैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आया, मैंने काम करना स्टार्ट किया, तो फिर मैंने सर से क्वेश्चन पूछे, सर ये इस तरह कैसे होगा, इस तरह ये कैसे होगा। फिर सर ने जो है ईच एंड एवरीथिंग विदिन 5 मिनट मुझे रिप्लाईज आ जाते थे। तो इस तरह मेरा 40% कंप्लीट हुआ। अच्छा 40% भी नहीं कह सकते, 20% इस तरह कंप्लीट हुआ, क्योंकि आप जब प्रैक्टिकल वर्क क्लाइंट के साथ नहीं कर रहे होते तो आपको नहीं पता होता। तो मेरा जो है फर्स्ट क्लाइंट मुझे तकरीबन 6 मंथ्स बाद मिल गया, 5 to 6 मंथ्स बाद मिल गया, और उसकी जो थी मैं समझता हूँ कि 40 वेरिएशन का जो है मुझे क्लाइंट मिला। उसकी 40 वेरिएशन थी और बेडशीट्स मैंने उसकी लॉन्च करनी थी। अच्छा 40 वेरिएशन, पहला क्लाइंट 40 वेरिएशन मतलब कि 40 प्रोडक्ट्स एक साथ, तो मेरे लिए काफ़ी ये मुश्किल मरहला था कि मैं किस तरह इसको लेकर चलूँगा। तो वही बात कि हमारे जो मेंटोर हैं उनकी सपोर्ट बहुत आला है, तो इसी वजह से मैंने सर के साथ डिस्कस किया और सर ने मुझे ये वो एडवाइस दी कि आपने करना है, हेल्प मैं करूँगा। वैसा ही हुआ, मैंने उस क्लाइंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, मैंने उस क्लाइंट को लिया USA के अंदर, उसका मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया। तो मैं समझता हूँ कि A से लेकर Z तक सर ने मुझे सारा बताया फर्स्ट क्लाइंट का, कि इसको इस तरह करना, सर अब क्या करूँ, सर शिपिंग प्लान कैसे बनाऊँ, सर इसकी लिस्टिंग कैसे करूँ, सर इसमें कौन से कीवर्ड ऐड करूँ, सर इसको रैंक किस तरह करूँ। सर ने मुझे ईच एंड एवरीथिंग बताया। तो जब मेरा फर्स्ट क्लाइंट गो थ्रू हुआ, उसके बाद मैं एक एक्सपीरियंस में आ गया कि मुझे एक एक्सपीरियंस हो चुका है। लेकिन देखें अमेज़ोन जो है, अमेज़ोन हो या कुछ भी हो, सीखना आपका कभी भी बंद नहीं होता। आज भी मुझे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो मैं सर को फॉरवर्ड करता हूँ, सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। आज मुझे तकरीबन 4 साल हो गए हैं, इनेबलर से जुड़े 3 साल हो गए हैं, वैसे मेरी जर्नी 4 साल की है। अगर मैं मुझे अभी भी क्वेश्चन आते तो मैं सर से कन्फर्म करता हूँ, सर ये कैसे होगा, सर ये कैसे होगा, सर ये कैसे होगा। तो फर्स्टली तो मैं बहुत आई एम वेरी थैंकफुल टू सर साकिब अज़हर एंड सर ज़ीशान मज़हर फॉर गिविंग मी सच अ नाइस प्लेटफॉर्म, कि हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया कि हम लोग कामयाब उन्होंने बनाया। फर्स्टली हमारे सर साकिब अज़हर जो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, देन हमारे सर ज़ीशान मज़हर साहब जिन्होंने मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया कि हम लोग इसमें सक्सेसफुल हुए। इसमें सक्सेसफुल बनाने वाले मेरे लिए
पूरा एनेबलर्स की टीम कह लें, और स्पेशली सर ज़ीशान मज़हर हैं जो मुझे सक्सेसफुल बनाया है जिन्होंने। अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास से एक टीम भी है प्रॉपर, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मल्टीपल अकाउंट्स पे मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ काम कर रहा हूँ। ओके अच्छा जी। खुरम की एक बात है कि एक तो खुरम लाहौर से नहीं है, हैदराबाद से है ना? जी जी, एक तो ये हैदराबाद से आए हुए यहाँ पे काम करने के लिए, और दूसरा ये कि अब खुरम माशाल्लाह 3-4 क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं और पैसे भी अच्छे बना रहे हैं। और अक्सर जब मैं वर्क में ऊपर आता हूँ तो ये 50-50 हज़ार रुपया जो या लाख रुपया जो है वो लेके मेरे पीछे पीछे फिर रहे होते हैं कि सर ये मुझे ज़रा डॉलर्स में कन्वर्ट करके दे दें प्लीज़, मैंने डॉलर्स मुझे चाहिए तो आप ये रख लें तो मुझे डॉलर्स दे दें। और अक्सर जो है वो ये भी कहता है कि सर अब आप जो है वो रिज़ाइन कर दें एनेबलर से, तो अब जो है वो हम रेडी हैं एनेबलर्स को सर्व करने के लिए एज अ ट्रेनर, तो लिहाजा अब आप रिज़ाइन कर दें तो हम जो है वो आपके बिहाफ पे जो है वो ट्रेनिंग्स कंडक्ट करेंगे। और वर्क में ये जो है वो ऑलमोस्ट कोई 50% ट्रेनर हो भी चुके हैं। बहुत सारे लोग शायद वर्क में मुझे ना जानते हों कि मैं कौन हूँ, लेकिन इसको ज़रूर जानते हैं कि सर खुरम जो है वो यहाँ पे आते हैं और लोगों को जो है वो बताते हैं। ठीक है, तो जी इसी तरह बस ऐसे ही है। ऑब्वियसली हम लोग भी जब एनेबलर्स में आए थे तो हम लोग भी एज अ स्टूडेंट जो है खुरम खालिद साहब के पास आए थे और उनके साथ एक मतलब जर्नी हमारा रहा, और वो करने के बाद मतलब एनेबलर्स ने जो है वो हम पे ट्रस्ट किया और हमें एज अ ट्रेनर जो है वो हायर किया। और ऑब्वियसली अगर ये लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे, सक्सेस इनके पास ऑलरेडी है, तो ऑब्वियसली इनके पास भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि ये बिल्कुल एनेबलर्स में जो हैं अगर एज अ ट्रेनर हैं तो बिल्कुल ये आ सकते हैं। ठीक है जी, ओके। अब हम मेरे लेफ़्ट साइड पे नदीम साहब बैठे हैं, हम नदीम साहब से कुछ डिस्कशन करेंगे। जी नदीम साहब, आप अपने बारे में थोड़ा सा जो है वो बताएं कि क्या आपका जर्नी कैसा रहा एनेबलर्स के साथ और अभी करंटली क्या स्टेटस चल रहा है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया सर ज़ीशान साहब आपका। एनेबलर्स मैंने जब ज्वाइन किया मैंने किया जनवरी 2022 में, तो ये बैच 10 में था जो है हम लोगों ने सर ज़ीशान साहब के गाइडेंस में। तो जर्नी तो माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा, लेकिन हमारे जो बैच में काफ़ी स्टूडेंट थे वो कामयाब भी हुए हैं माशाल्लाह। तो उनमें से एक मैं हूँ कि थोड़ा सा अभी तक मैं इसमें कुछ लर्निंग प्रोसेस में हूँ, सीख नहीं पाया सही से। उसकी वजह ये है कि मैं थोड़ा सा दिलचस्पी वगैरह नहीं थी, तो शुरू में मुझे थोड़ा टफ़ लगा, तो टेक्निकल चीज़ें थी, तो मैंने वो क्लासेस लेने के बाद मैंने ना घर जाके प्रैक्टिस वगैरह नहीं की। तो उसके बाद जब दोबारा वो शुरू किया मैंने नया, तो मुझे चीज़ें जो थी ना वो 1-2 माह के बाद स्किप हो गई। तो दोबारा सर से कांटेक्ट किया मैंने, तो इन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि आपका बैच ख़त्म हो गया तो हम आपको अब दोबारा नहीं बुला रहे या आपका वो, लेकिन ये है कि एनेबलर्स की एक अच्छी चीज़ है। तो इन्होंने मुझे दोबारा कहा भाई वेलकम, हम आपको दोबारा वो जो चीज़ें आपकी स्किप हो गई या क्लासेस छूट गई जो आपको नहीं समझ आया, हम आपको दोबारा सिखाने के लिए तैयार हैं। तो दोबारा मैंने सर से जो मेरी प्रोडक्ट हंटिंग क्लासेस मिस हुई थी वो मैंने ली हैं, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ा एक्सपीरियंस दोबारा मुझे वो सीखने को मिला। जो मेरे लेक्चर मिस हुए थे सर ने मुझे काफ़ी अच्छे तरीके से गाइड किया, और अभी भी मेरा इनके साथ अटैच हूँ। अभी ये वो सेकंड बैच भी ख़त्म हो गया हुआ, तो मैं जो भी मुझे चीज़ें अभी भी नहीं समझ में आ रही या कुछ चीज़ें जो मेरे मिसकंसेप्शन जो अभी क्लियर नहीं हुए कंसेप्ट वगैरह, तो जब भी सर की हेल्प चाहिए पूछना हो, ये मुझे इसमें किसी किस्म की कोई हेजिटेट नहीं करते कि यार ये पुराने बैच के स्टूडेंट है, तो ये वो कभी भी इस तरह नहीं, जैसे फर्स्ट टाइम मैं पूछ रहा हूँ, फर्स्ट टाइम इनके साथ मुलाकात हो रही है, पूरा तो जो इनकी होती है आप बताते हैं अच्छे तरीके से। तो ये इनका एनेबलर्स का और सर ज़ीशान साहब का प्लस पॉइंट है। तो अब मैं पूरी उम्मीद हूँ मैं दोबारा से इनके साथ अटैच हुआ हूँ। जो चीज़ें मेरी वो ये बीच में हर्डल्स आ रही थी, तो अब इंशाल्लाह ताला काफ़ी हद तक मेरे वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, तो इंशाल्लाह ताला मैं भी जो है ना सीखने के मरहले में काफ़ी तक कुछ सीख गया हूँ, कुछ चीज़ें रह गई हैं, वो भी डिस्कशन चल रही है इनके साथ। तो होपफुली इंशाल्लाह उम्मीद है कि मैं भी इंशाल्लाह ताला अपना जो जर्नी है ना कामयाबी के साथ रन कर सकूँगा। ओके जी, नदीम साहब के बारे में एक मैं छोटी सी चीज़ बताऊं कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो जब क्लासेस ले रहे होते हैं तो उस वक्त वो बॉदर नहीं कर रहे होते इस चीज़ की कि हमें जो है उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जो है वो भी साथ साथ करनी है। तो जब आप लोग क्लासेस को अटेंड करने के बाद उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन को साथ साथ नहीं करते हैं तो फिर ऐसा होता है कि आप लोग, क्योंकि ये टेक्निकल चीज़ें हैं, आप लोग जो हैं वो भूल जाते हैं। ठीक है,
तो ये बहुत ज़रूरी है। बेशक आप वीडियोस देख रहे हैं, आप ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, ये बात आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो चीज़ें आप लोग सीख रहे हैं उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आप लोगों ने ज़रूर करनी है। अगर आप लोग नहीं करेंगे उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन तो चीज़ों को भूल जाएंगे। फिर डे फर्स्ट से जहाँ पे आप लोग स्टार्ट होते हैं वहीं पे आप आफ्टर ट्रेनिंग्स जो हैं तब भी आप लोग वहीं पे खड़े होते हैं कि हम लोग जो हैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स नहीं कर सके, हमें टाइम मैनेजमेंट का इशू था या वॉटएवर कोई भी इशू था जिसकी वजह से हम प्रोसीड नहीं कर सके, तो फिर आपको आपका जर्नी दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ों को जो है वो हम लोगों ने थोड़ा सा फोकस करना है कि अगर आप ट्रेनिंग्स करते हैं, पेड ट्रेनिंग्स आप लोग कर रहे हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग साथ साथ जो है उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जो है वो ज़रूर रखें। अभी जो है वो नदीम साहब के पास एज सच ऑलमोस्ट कोई नहीं 8-10 महीने हो गए हैं ट्रेनिंग्स किए हुए। अभी इनके पास एज सच कोई क्लाइंट नहीं है, मगर अब जो है मैंने जो चीज़ नोटिस की है इनके अंदर वो ये है कि अब इन्होंने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो लेना शुरू कर दिया है। ये डेली बेसिस पे मेरे साथ इन टच होते हैं कि जी अब मैं ये करने लगा हूँ, अब मैं ये करने लगा हूँ, आप मुझे बताएं कि कौन से होलसेलर्स हैं, कैसे मैं पीएल की लिस्टिंग्स करूँगा, कैसे लॉन्च करूँगा, ये प्रोडक्ट्स मुझे भेज रहे हैं कि जी ये प्रोडक्ट्स मैं करना चाह रहा हूँ, आप मुझे बताएं। ये एक्चुअली अब एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम करना नहीं चाह रही, ये ख़ुद का अपना जो बिज़नेस है वो लॉन्च करने के प्लान में है, आइदर वो प्राइवेट लेवल हो जाए या होलसेल हो जाए। तो अब मतलब वापस जो है ये ऑन द ट्रैक आए हैं और अभी हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ताला जल्द जो है ये सक्सेसफुल जो है वो इंशाल्लाह ताला होंगे। ठीक है जी, तो अभी हम बात करते हैं आमिर के साथ। आमिर जो हैं वो भी मेरे एक पुराने बैच के स्टूडेंट हैं और माशाल्लाह कुछ जो सक्सेसफुल स्टूडेंट्स चल रहे हैं उस बैच के, उसमें से जो हैं वो आमिर एक हैं। जी आमिर, आप बताइएगा कैसा था आपका जर्नी नेबलर्स के साथ और क्या क्या प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस किए? अस्सलाम वालेकुम। प्रॉब्लम सर जैसे आपको पता ही है, हर सारे ही पीछे से बैकग्राउंड प्रॉब्लम्स बहुत सी फेस करनी पड़ती हैं हम लोगों को। मेरा बैच भी इनेबलर्स बैच 7 था। 2019-20 के अंदर मैंने स्टडी करना शुरू किया था और स्टार्टिंग के अंदर मुझे भी इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि कहाँ से और किस तरह इस चीज़ को शुरू करना है। तो फेसबुक के थ्रू मुझे इससे थोड़ी सी अवेयरनेस मिली और स्टार्टिंग जो सी थी EVS के थ्रू हमने की और उस चीज़ को मुझे थोड़ा सा ये बेनिफिट मिल गया था क्योंकि मेरा बैकग्राउंड थोड़ा सा बिज़नेस से रिलेटेड था और मैं बहुत जल्दी इस बिज़नेस मॉडल को समझ गया था। और हुआ इस तरह के स्टार्टिंग के अंदर EVS के अंदर जब देखा तो विद इन वीक टू 2 वीक के अंदर मुझे सारे सेटअप समझ आ गए, लेकिन कुछ चीज़ मिसिंग थी। मुझे ये लगता था यार कुछ मिस है कि इन केस अगर मैं किसी क्लाइंट के साथ चलता भी हूँ तो नेक्स्ट अगर मुझे कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो बैक एंड पे तो मेरे पास कोई इस तरह की सपोर्ट नहीं है। तो उसके लिए फिर मैं इनेबलर्स प्रैक्टिकल उसके अंदर आया और मैंने इनको ज्वाइन किया। तो वहाँ पे सर ज़ीशान मदर ये मेरे मेंटोर बने और इनके साथ फिर एक लाइफ के अंदर एज ए फ्रेंडशिप ही हमारा माहौल रहा है और तब से लेके अब तक मैं प्रॉपर तरीके से हर चीज़ को इनसे ही गाइडेंस लेता हूँ कि भाई किस टाइम पे किसको मैनेज करना है। तो हुआ इस तरह के स्टार्टिंग के अंदर मेरा विजन आई थिंक सर मेरे ख्याल दूसरे या तीसरी क्लास के अंदर ही मुझे मेरा क्लाइंट मिल गया था। जी बिल्कुल ऐसे ही स्टार्ट में मिल गया था। स्टार्ट में मुझे मेरा क्लाइंट मिल गया। मुझे ये आइडिया नहीं था कि यार इसको हैंडल किस तरह करना है, तो उसमें फिर मैंने सर से गाइडेंस ली कि सर किस तरह इसको लेके चलूँ, क्योंकि क्लाइंट थोड़ा सा जज्बाती किस्म का था। और ये चीज़ें ना अभी फ़िलहाल हमें आके लगती हैं कि जी हम सक्सेस हमें मिल चुकी है, लेकिन ये पीछे हर जितने भी यहाँ पे बैठे हुए हैं सबके पीछे बैक एंड पे बहुत सी मुश्किलात हैं जो आज भी हम उस चीज़ को फील कर रहे होते हैं कि हाँ यार ये चीज़ें हम लोगों ने मिस की हैं, ये चीज़ें हम लोगों ने स्टडी कर चुके हैं। अच्छा, आप मुझे आमिर ये बताइएगा कि जब आप करंटली किस पोजीशन पे हैं, कितने क्लाइंट्स को हैंडल कर रहे हैं, किन मार्केट्स के अंदर आप डील कर रहे हैं? करंटली मैं इस वक्त UAE और KSA के अंदर काम कर रहा हूँ और मेरे पास इस वक्त 3 से 4 क्लाइंट जिनको मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ और मैं प्राइवेट लेवल के अंदर ही सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। उसके अलावा होलसेल के साथ मैं टच नहीं, बिल्कुल भी मुझे होलसेल का कोई आइडिया नहीं है आइडिया, लेकिन मैं उसको सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहा होता। UAE के अंदर और सऊदी अरेबिया के अंदर जो आप मेरे से डेली डिस्कशन करते हैं प्रॉब्लम्स के ऊपर, वो बताएं लोगों को UAE और KSA के अंदर मेजर प्रॉब्लम क्या है जो लोग फोकस नहीं कर पाते?
मेजर प्रॉब्लम यूएई और केएसए के अंदर, दोनों मार्केट्स के अंदर, एक तो सेलर्स के पास इतना ज़्यादा बल्कि इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, वो भी इस चीज़ को नहीं थोड़ा सा सोच रहे होते कि भाई हमने अगर इस मार्केट में जाना है तो उसको पहले प्रॉपर तरीके से स्टडी कर लें, प्रॉपर तरीके से उसको देख लें कि हमें इन्वेस्ट कितना करना है। दूसरा हमारे एंड पे जो प्रॉब्लम आता है वो यही चीज़ का आता है कि वहाँ पे टूल्स नहीं काम करते, बिल्कुल भी टूल्स काम नहीं करते। और समहाउ ईग्रो और हीलियम 10 का कहते तो हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा वो भी नहीं करता। हमें प्रैक्टिकली ही मैनुअल हंटिंग करनी पड़ती है, जिस पे काफ़ी टाइम कंज्यूम होता है। लेकिन दूसरे एंड पे जो सेलर्स होते हैं वो थोड़े से जज्बाती होते हैं और वो इंस्टेंट रिजल्ट मांग रहे होते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है उस मार्केट्स के अंदर। और वहाँ पे दूसरी एक और चीज़ है, अगर हम कैसे किसी मार्केट को देखें तो वहाँ पे कफ़ील, अगर आप रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे हैं ब्रांड के लिए, तो कफ़ील के बगैर आपको वो लोग अलाउ नहीं करते। जबकि यूएई मार्केट के अंदर विदाउट कफ़ील आप कारोबार को अपने को बिल्ड कर सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा सिक्योर फील करते हैं वहाँ पे। अच्छा, उसमें एक और मेजर प्रॉब्लम है आमिर, वो ये है कि सऊदी अरेबिया के अंदर और यूएई के अंदर के जो क्लाइंट्स हैं उनके पास इतना ज़्यादा बजट, जैसे आपने बताया, वो नहीं होता कि वो अपनी LLCs को रजिस्टर करा सकें, अपनी ब्रांड रजिस्ट्री जो है वो अमेज़ॉन के साथ कर सकें। तो अल्टीमेटली उसका रिज़ल्ट में आपने भी देखा कि कल परसों जैसे आपका एक केस था कि जो है लिस्टिंग्स हाईजैक हो जाती हैं, ठीक है, और दूसरे लोग जो हैं वो आपकी लिस्टिंग्स पर आके बैठ जाते हैं, आपकी सेल्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। और इसके अलावा जैसे अगर आपने कल परसों जैसे एक स्क्रीनशॉट आपने मुझे भेजा था कि जी लिस्टिंग जो हमारा अकाउंट है वो सस्पेंड हो गया है, और फिर इस तरह के प्रॉब्लम जो है वो आने शुरू हो जाते हैं कि लोग एक दूसरे की लिस्टिंग्स पर जो हैं जब जाके बैठते हैं होलसेल करने के लिए, तो लेटर ऑन उन्होंने पता चलता है कि जी इसका ब्रांड रजिस्टर्ड था और वो उसके ऊपर जो है वो फिर इन्फ्रिंजमेंट जो है वो आपको पड़ती है, जिसकी वजह से आपका अकाउंट जो है वो फिर क्लोज हो जाता है। जैसे परसों के केस में आपने मुझे दिखाया कि स्क्रीनशॉट में ये एक प्रॉब्लम आ गई है। जी, इस तरह के केसेस हमें टाइमली मेरे इनबॉक्स के अंदर आके और करते हैं, लेकिन लोगों को असल में एक चीज़ का अवेयरनेस इस चीज़ की नहीं है कि असल में प्रॉब्लम जो मेन बेसिक प्रॉब्लम आता है ना, वो ये चीज़ का आता है कि हम एक दूसरे से सुनते हैं कि जी वो बंदा अच्छी सेल्स जनरेट कर रहा है, वो बंदा अच्छी सेल्स जनरेट कर रहा है, लेकिन बैक एंड पे असल में प्रॉब्लम्स क्या हैं? प्रॉब्लम्स ये हैं कि हम मी टू तो बहुत आसानी से वहाँ कर लेते हैं, वहाँ पे ऐसे कंपटीशन बहुत ज़्यादा नहीं है मार्केट्स के अंदर। लेकिन मी टू जब आप करके बैठते हैं, आपको यही नहीं पता कि उसने क्या कंटेंट चढ़ाया हुआ है, आया उसका ब्रांड रजिस्टर है या नहीं है। तो प्रॉब्लम्स तभी आती हैं, हम उठा के और मी टू कर लेते हैं, मी टू करते हैं तो फिर अमेज़ॉन आप उसको उस पर आपको सेक्शन लगा देता है और अकाउंट आपका सस्पेंड हो जाता है। तो ये मेजर प्रॉब्लम्स है वहाँ पे कि अगर आपने जाना है तो प्रॉपर तरीके से तैयारी करके जाएं, प्रॉपर तरीके से गाइडेंस लें बैक एंड पे, जिसमें हम बैठे हुए हैं, सर बैठे हुए हैं और इनेबलर्स पूरा प्लेटफॉर्म है। ओके जी, खुरम एक बात बताइएगा, आपको क्या लगता है अमेज़ॉन पे कितना पोटेंशियल अवेलेबल है अभी काम करने के लिए? सर पोटेंशियल तो अमेज़ोन पे काफ़ी है, अगर कोई आना चाहे तो देखें। एट द स्टार्ट मैं आपको यही कहना चाहूँगा, हम लोग आते ही ये कहते हैं कि हम लोग कामयाब हो जाएं, तो आते ही तो देखें कोई कामयाब नहीं होता, और हर्डल्स के सबके साथ हैं, मुश्किलात सबके साथ हैं, सबको फेस करने को मिलती है। हमारे जो आज कल मैं जितने दो फ्रेंड्स के साथ अटैच हूँ और जितने हैं लोग जिनके साथ मैं अटैच हूँ, इवन कि मुझे मैसेंजर पे इतने मैसेजेस आते हैं कि हमें क्लाइंट नहीं मिला, हमें ये नहीं मिला, तो वो यही होता है कि हम लोग कोर्स करते हैं, अपनी प्रैक्टिकली लाइफ नहीं गुजार रहे होते। तो फर्स्टली तो हमें ये देखना चाहिए कि हम अगर कोई हम पे इन्वेस्ट कर रहा है, अगर हमारा पैसा हो, हम सामने वाले पे इन्वेस्ट कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। अगर तो हम लोग कर सकेंगे तो हम लोग ज़रूर क्लाइंट के साथ जाएं, मतलब हमें वो चीज़ होनी चाहिए कि क्लाइंट हम पर जो है इन्वेस्ट करे। तो पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, लोग कमा भी रहे हैं। इवन कि अल्लाह का शुक्र है, मैं सर एज अ जॉब में कहीं जॉब भी करता था, और अल्लाह का शुक्र है जॉब से मैं इस टाइम मैं समझता हूँ जॉब की और तकरीबन 20% में ज़्यादा कमा रहा हूँ, मतलब 20 गुना में ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से कमा रहा हूँ। जो जॉब में कमाता था वो अच्छा खासा मैं कमा रहा हूँ। तो मेरे लिए भी काफ़ी मुश्किलात थी, लेकिन मैंने जो है फेस करी उनको, और जो है अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं उस पे हूँ कि मैं अब लोगों को भी हायर कर रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता न्यूबीज़ को भी हायर कर रहा हूँ। तो आप जो है प्रैक्टिकली लाइफ में है वर्क ज्वाइन करें, वर्क सबसे मेन ऑप्शन होता है आपका, वर्क ज्वाइन करें। वर्क ज्वाइन करने के बाद आपको एक तो सीनियर्स की हेल्प मिल जाती है, और उसके बाद जो है आपको प्रैक्टिकल वर्क आना स्टार्ट हो जाता है कि वर्क में आपको कोई भी सीनियर अपना जो है प्रैक्टिकल वर्क दे सकता है। ठीक है जी।
अच्छा, ओके मिस, कोई सजेशन देना चाहती हैं आप? मैं यही सजेशन देना चाहती हूँ कि वॉर्क जो है एक बहुत अच्छी जगह है जहाँ पे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसके अलावा हम घर में या टीम वर्क भी काम करें तो हमें इतनी लर्निंग नहीं मिलती जितना हम वॉर्क में सब टीम मेंबर्स के साथ सीख सकते हैं। और यहाँ पे एजेंसीज़ भी बनी हुई हैं, अगर आप अपने जल्दी से कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो वॉर्क के बगैर मेरा ख्याल है कि गुजारा नहीं है, क्योंकि वॉर्क अमेज़ॉन सीखने के लिए एक ऑक्सीजन है, और ये ऑक्सीजन आप समझे इसके बगैर हम ज़िंदा ही नहीं रह सकते। मैं तो ख़ास तौर पे, क्योंकि मैं जब भी, अब मुझे 1 ईयर हो गया है और मुझे यूँ ही फ़ील होता है जैसे मैं रोज़ाना बहुत सी चीज़ें सीख के जाती हूँ। कोई ना कोई ट्रेनर आते रहते हैं, हर वक्त बताते हैं। और वैसे भी अमेज़ॉन में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और बहुत एक बड़ा समंदर है, और इसमें बहुत सी हर्डल भी आती हैं, और ऑन द स्पॉट मुझे इसके ऊपर जो क्वेश्चन आंसर है वो उसका मिल जाता है। इस वक्त मैं महक और अनम के साथ, एजेंसी के साथ हम मिल के काम कर रहे हैं और मिल के अपना अर्न कर रहे हैं, और मिल के हम अपने वर्क में जितने भी मेंबर्स हैं और उनको भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, और जितने भी होल सेल के ऊपर कामयाब हो रहे हैं अभी इस वक्त, मैं कहती हूँ वॉर्क के अलावा और कोई जगह नहीं है जहाँ पे आप अपनी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और मैं वॉर्क में आके मुझे यूँ फ़ील होता है जैसे मैं अपने घर में हूँ, मुझे अपनाइत फ़ील होती है, और मुझे काम करने का मज़ा भी बहुत ज़्यादा आता है। हत्ता कि मैं सुबह 9 बजे आऊँ, शाम को 6 बजे जाऊँ, तो मुझे इल्म ही नहीं होता कि मैंने सारा दिन कहाँ पे गुजार दिया है। मैं बहुत महफूज जगह पे होती हूँ और बहुत कुछ सीख के जाती हूँ। यहाँ पे बहुत से ट्रेनर्स भी आते हैं और हमारी हेल्प भी करते हैं। तो इसलिए मैं यही मशवरा दूंगी कि जो इस फील्ड में आना चाहते हैं ई-कॉमर्स में, वो वॉर्क को ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि सर साकिब अज़हर ने हम यूथ के लिए जो एक ये प्लेटफॉर्म एक जो दिया है, इससे हम फ़ायदा उठाएं, क्योंकि दुनिया डिजिटल होती जा रही है और आइंदा जो दुनिया वो इसी तरह ही ऑनलाइन ही अर्निंग करेगी। इससे पहले हम खुद अपने लर्निंग प्रोसीजर से गुजर के अपने अर्निंग वाले फेज़ में दाखिल हों। चलें, ठीक है मिस, थैंक यू वेरी मच। और एट द एंड हम लोग जो है वो ये मैसेज जो है वो देना चाहते हैं कि इनेबलर्स और इनेबलर्स की जो टीम है वो आप लोग को सपोर्ट देने के लिए यहाँ पर अवेलेबल होती है, हर वक्त अवेलेबल हैं हम लोग। आप लोग ग्रुप में मैसेजेस पूछ सकते हैं। हमारी 60 सेकंड टास्क फोर्स टीम काम कर रही है, हमारे ग्रुप्स के अंदर जो स्टूडेंट सपोर्ट टीम्स हैं वो काम कर रही हैं। उसके अलावा ट्रेनर्स को जो हैं, आप लोगों की कोई भी क्वेरीज़ हों, आप हमें फेसबुक ग्रुप पे हमें टैग करके हमसे पूछ सकते हैं। और एक मैसेज जो इनेबलर्स का है वो ये है कि आप लोगों की जो सक्सेस है वो हमारी सक्सेस है। हम लोग सिर्फ इसलिए एफर्ट्स करते हैं कि आप सक्सेसफुल हो जाएं, और अगर आप लोग सक्सेसफुल हैं तो हम लोग सक्सेसफुल हैं। ठीक है जी, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम फिर कुछ स्टूडेंट्स के साथ जो है एक कैजुअल डिस्कशन के लिए हम लोग दोबारा आएंगे। टिल देन सी यू, थैंक यू वेरी मच।